नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करूंगा कर्क राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल 2026 का। और इसमें मुख्य रूप से तीन जो अधिक समय तक गोचर करने वाले ग्रह हैं, गुरु, शनि और राहु, इन तीन ग्रहों पर फोकस रहेगा। यही तीन ग्रह आपका 2026 का भविष्य तय करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। आपदा भी है, अवसर भी है। आपदा में अवसर ढूंढेंगे तो यह 2026 का वर्ष आपके नाम होने जा रहा है। यदि आपदा में आपने हाथ पैर छोड़ दिए और अपने एक्टिवनेस रोल को त्याग दिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके बात करूंगा। जो यह कुंडली आप अभी देख रहे हैं, यह 1 जनवरी 2026 की जन्म कुंडली है कर्क राशि के जातकों के लिए। और इसमें शनि, राहु, गुरु के अलावा अन्य ग्रह गोचर करते रहेंगे। शनि पूरे वर्ष भर आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और राहु 5 दिसंबर 2026 तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो राहु के कारण कर्क राशि के जातकों को सतर्क रहना है। विशेषकर उन लोगों को सतर्क रहना है जिनके 6, 8, 12 में जन्म समय में राहु हैं, और उनको भी सतर्क रहना है जिनको अभी योगिनी दशा में संकटा की दशा चल रही है, क्योंकि राहु संकटा दशा के स्वामी हैं। योगिनी दशा में उनको भी सतर्क रहना है। महादशा चल रही है राहु की, कर्क राशि के जातकों को उनको भी सतर्क रहना है। यह तो मैंने राहु के लिए बताया कि सतर्क रहना है, और इसके लिए आपने ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करना है, जप करते रहना है। इसकी कोई संख्या नहीं है। यह रेमेडी मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बता दी है। अब सबसे पहले शनि की बात करता हूं। पूरे वर्ष भर शनि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। भाग्य भाव आपका कारक भाव होता है, लेकिन जो शनि विराजमान है मीन राशि में, शनि आपके लिए अकारक होते हैं। कारक भाव में अकारक ग्रह अर्थात आपके सप्तमेश और अष्टमेश विराजमान वहां पर हो रहे हैं। तो इसमें अवसर इस प्रकार से है कि शनि की तृतीय दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है और दशम दृष्टि आपके शत्रु भाव छठे घर पर पड़ रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो शनि की दृष्टियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और इसमें आपको विशेषकर अपने बड़ों का सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है, पिताजी का सम्मान करना है, क्योंकि वह पिताजी का भी घर है। और उनसे, बड़ों से, गुरुजनों से और पिताजी से आशीर्वाद, ब्लेसिंग लेते रहनी है। आशीर्वाद के बल पर ही आपका भाग्य निर्धारित होने वाला है। यदि आप ओम नमो नारायण मंत्र का जप करते हैं, यह नमो नारायण मंत्र राहु के लिए भी है, गुरु के लिए भी है और शनि के लिए भी है। तीनों के लिए एक कंपोजिशन बना दी है रेमेडी की। यह कंपोजिट रेमेडी मंत्र है ओम नमो नारायणाय। अब यह स्थिति आपके लिए मैंने बता दी है, जहां पर एकादश आय भाव में, डिजायर भाव में शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है। आय के नए दरवाजे खुलेंगे, इनकम के नए दरवाजे खुलेंगे, और बड़े भाइयों से सहयोग बना करके रखें। बड़े भाइयों को भी प्रोटेक्ट करें। यदि उनकी किसी भी प्रकार से स्थिति ठीक नहीं है, उनकी स्थिति को संभालने का प्रयास करें, उनसे वार्तालाप करें और उनको असहज न होने दें, जिसके कारण वह कुंठा के पात्र, हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। इसमें आपकी भी हंसी हो सकती है, उनकी हंसी आपकी हंसी, उनकी बेइज्जती आपकी बेइज्जती बराबर होती है। और यदि आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो यह वर्ष आपके नाम होने वाला है। यदि इसके विपरीत आपका आचरण रहता है तो फिर
यह आपदा में बदल सकता है। ऐसी स्थिति इसकी बन रही है। और अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर दोनों से बना करके रखें, क्योंकि यह आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्वामी भी होते हैं शनि महाराज, और आपके भाग्य भाव को भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर स्थान वृद्धि शनि यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ में यह आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। कोई रिसर्च करने वाले छात्र हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले छात्र हैं, गवेषणा करने वाले हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, पीएचडी करने वाले हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु भी विराजमान है। शनि के घर में राहु विराजमान है और गुरु के घर में शनि विराजमान है। तो जो अनुसंधानात्मक कार्य लोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अनुसंधान कर रहे हैं, गुप्त रहस्यों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत शुभ होने वाला है 2026 का वर्ष। इसमें मैंने राहु को भी कंक्लूड कर दिया है, ऐड कर लिया है। तो राहु की पंचम दृष्टि आपकी एक द्वादश व्यय भाव पर पड़ रही है, व्यय भाव पर पड़ रही है, और वहीं व्यय भाव के व्यय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। यह आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। यदि आपके जन्म समय में शनि राहु 6, 8, 12 में है, शनि भी 6, 8, 12 में है, तो आपको विशेष सतर्क रहना है। ओम नमो नारायण मंत्र का, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते ही रहना है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर है, कुटुंब परिवार के भाव पर है। तो परिवार वालों से बना करके रखें। साथ में धन से, कुटुंब से, परिवार से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, उसमें और सतर्क रहना है। अपनी वाणी को बहुत शार्प रखिए, बहुत वाग्पटुता से, मधुर वाणी से, अच्छे वार्तालाप से, अच्छी कम्युनिकेशन से बातों को सुलझाने का प्रयास करें, न कि कटुवाणी बोल करके बनते हुए कार्य बिगाड़ने का प्रयास करें। इसमें आपके ऊपर है, यदि आप मधुर भाषा में, मधुर वाणी में मीठे बोल बोलते हैं तो बिगड़ते हुए कार्य आपके बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, उनमें भी आपको सफलता मिल सकती है। मंत्र वही है, ओम नमो नारायणाय। राहु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी वह आपके शुभ भाव पर पड़ेगी। शुभ भाव चतुर्थ भाव, माँ का भाव। यदि माता जी वृद्ध हैं, किसी संकट में हैं, बीमारी में हैं, अस्वस्थ हैं, तो उनकी देखभाल करें, उचित उनका इलाज उपचार कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। और घोड़ा गाड़ी, भूमि भवन, मकान की आपको लालसा है, तो इस वर्ष में आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। पूर्ण रूप से तो नहीं, आंशिक रूप से वह आपके बिगड़ते हुए काम बन सकते हैं, या जिनके विषय में आपने अतीत में, पास्ट में सोचा है, वह कार्य 2026 में आपके भूमि भवन से संबंधित बन सकते हैं। आप नए मकान भी खरीद सकते हैं, नए मकान को बना सकते हैं, उसकी नींव डाल सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं 2026 में, या नया मकान खरीद भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और भूमि भवन में निवेश करने का यह बहुत अच्छा समय राहु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा, यदि जन्म समय में राहु आपके अष्टम 6, 8, 12 भाव में है, तो इस वर्ष आपको सतर्क रहना है। किसी भी प्रकार का लेन देन है उसको सावधानी पूर्वक करना है, नहीं तो आपका यह जो लेन देन से संबंधित कार्य है इसमें बाधा आ सकती है, फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है। विश्वासघात मोस्ट प्रॉब्ली वही लोग करते हैं जो अपने जान पहचान के लोग होते हैं, मित्र लोग होते हैं। कोई दूर का अनजान व्यक्ति कभी भी कोई फ्रॉड नहीं करता है। तो अपने लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। अब बात करता हूं गुरु महाराज की। गुरु महाराज आपके व्यय भाव में विराजमान हैं, और वहीं व्यय भाव के व्यय भाव अर्थात एकादश भाव में 11वें घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है। व्यय भाव के गुरु आपके लिए, आपके कहना चाहिए कि वह उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। एक बार वह आपकी राशि से होकर के बकरी होते हुए व्यय भाव में आए हैं, फिर जल्दी ही वह 2 जून के बाद
31 अक्टूबर तक, 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक फिर वह उच्च के होंगे, आपकी राशि में होंगे। अभी 2 जून तक गुरु व्यय भाव में रहेंगे। व्यय भाव में गुरु रह करके यह स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। पंचम दृष्टि गुरु की आपके सुख भाव पर पड़ रही है, जहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि वहां गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। यह बहुत अच्छा है। इसीलिए यह जो कंपोजिशन बना है, जो एक योग संयोग बन रहा है आपकी प्रॉपर्टी, पहले मैंने आपको बताया, नया भूमि, भवन, मकान, घोड़ा गाड़ी और माता जी का स्वास्थ्य, यह गुरु प्रोटेक्ट करेंगे अपनी पंचम दृष्टि से। और वहीं पर राहु की जो दृष्टि है वह भी, जब राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि एक घर पर पड़ रही है तो आपका सुख, चैन, ऐशो आराम, लविश लाइफ, भोग विलास की वस्तुएं जरूर ही जुटेंगी 2026 में। वह भी विशेष करके 2 जून 2026 तक बहुत अच्छे प्रबल योग इसके बन रहे हैं। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जहां पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। देखिए, जहां राहु की नवम दृष्टि वहां गुरु की पंचम दृष्टि, जहां शनि की दशम दृष्टि वहां गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। यह सप्तम दृष्टि रहेगी 2 जून 2026 तक। इसके बाद गुरु जैसे ही आएंगे आपकी राशि में, तो सप्तम दृष्टि से आपके पार्टनर भाव को, लाइफ पार्टनर भाव को देखेंगे। तो यह दोनों स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ऋण रोग शत्रु से आपका जहां वो बचाव करेंगे, वहीं पर क्योंकि यह जो छठा भाव है, यह छठा घर, यह त्रिग में भी आता है और यह उपचय भाव में भी आता है। उपचय भाव का यहाँ पर आपको अधिक लाभ मिलने वाला है। वहां पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। इसके बाद जो गुरु महाराज की नवम दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जहां राहु है वहां गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। तो जो आपके गोपनीय रहस्य से, गोपनीय गुप्त योजनाएं हैं, रिसर्च है, गवेषणा है, अनुसंधान है, पीएचडी है, जो भी आप खोजबीन कर रहे हैं, खोजना और खोदना, यह खोदने का भी भाव है। कोई माइनिंग का काम आपका है, माइनिंग का बिजनेस है, और उसमें भी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है 2026 में। इन्हीं विषयों पर रहते हुए एक बात आपको और बताना चाहता हूं। जो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, वर्ष के आरंभ के दिन 1 जनवरी 2026 को वह आय भाव में विराजमान है, उच्च के होकर के विराजमान है। यह बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए है। सोने पर सुहागा है। 2026 का वर्ष, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह नव वर्ष मंगलमय हो और साथ में आने वाला आपका जो फ्यूचर है, भविष्य है, आने वाला कल है, बहुत सुनहरा हो। आपकी लविश लाइफ, आपके ऐशो आराम, ऐश्वर्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।